नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की आपकी हिंदी का जो चैप्टर रहने वाला है, हिंदी सिलेबस में आपका तत्सम और तद्भव का चैप्टर रहने वाला है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की बात करेंगे, एकदम बेसिक सी बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और ये आपका पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड या कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो है तत्सम तद्भव का चैप्टर है, तो आइए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और आपका फीडबैक भी जानेंगे। तो चलिए, इससे महत्वपूर्ण हम पहला प्रश्न करेंगे जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। तत्सम तद्भव से रिलेटेड आपका प्रश्न है और पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है वानर, मनुष्य, मुख और माँ। देखिए, स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि आगत या विदेशी भाषक शब्दों में अतिरिक्त अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें स्रोत के आधार पर बांटा गया है तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं, ज्यों का त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव ये शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं और परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। और अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होता है? उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले के उच्चारण में बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप में हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे प्रश्नों पर, लेकिन पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव पूछा जा रहा है। तो तद्भव यहाँ पे हमारा जो माँ शब्द दिया गया है, यह हमारा तद्भव हो जाएगा। तो हो जाएगा माँ शब्द जो है हमारा यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। जैसे तद्भव में आपका होता होगा ओंठ, आपने पढ़ा है तद्भव में, लेकिन यही आपका तत्सम में क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपकी रहती हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी तत्सम है? मस्तिष्क, श्वास, आधा काम, सच और ग्राम, छिद्र और शव। जिस विकल्प में सभी आपके तत्सम है, सभी विकल्प में वो आपको विकल्प चयन करना है। तो मस्तिष्क और श्वास ये दोनों हमारे तत्सम है और बाकी सभी में आपके सभी विकल्प आपके तत्सम नहीं दिए गए हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही जाएगा। देखिए, काफ़ी इजीली होता है तत्सम तद्भव, लेकिन जब एग्जाम में आता है ये कठिन हो जाता है, क्योंकि कठिन कठिन शब्द आ जाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। कुटुंब, पड़ोसी, महीना या संजोग। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से जो इनमें से आपका तत्सम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा कुटुंब। क्या हो जाएगा? महीना को मास भी बोला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपका अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? विदेशी मूल के। लालच, कमरा, कबूतर, आसरा, आज, चेहरा, मसाला और नमक। किस विकल्प में सभी शब्द आपके विदेशी मूल के हैं? वह कहलाते हैं मसाला और नमक। ये हमारी विदेशी मूल के शब्द कहला जाते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से देशज शब्द बताना है। चमगादड़, मखौल, लंगोट, नुक्कड़। इनमें से आपका जो देशज शब्द हो जाता है वह आपका हो जाता है मखौल। बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए, कंगन शब्द आपका तद्भव है, घर आपका शब्द तद्भव है, भंडार आपका शब्द तद्भव दिया गया है। लेकिन जो कुक्कुर शब्द दिया गया है ये हमारा कौन सा तत्सम है, इसलिए कुक्कुर शब्द आपका तद्भव नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब। सभी क्लास में मेरे सभी प्रिय मित्रों का, शिक्षक बंधुओं का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिए। दोस्तों, इनमें से बताइए देशज शब्द कौन सा है? गोदाम, तेंदुआ, यमुना या बकरा। देखिए, सभी लोग जानते हैं तेंदुआ जो शब्द दिया गया है ये कौन शब्द हो जाता है? देशज शब्द हो जाता है। जी हाँ, देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन जा से हुई है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा।
और देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोल चाल तथा देश की अन्य भाषाओं में ग्रहित होते हैं। लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी, लुटिया, डिबिया, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, उसी प्रकार आपका तेंदुआ। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, पक्षी, बहु, रोटी। तत्सम शब्द की पहचान करना जो डायरेक्टली आपके संस्कृत सा बिल्कुल A to Z लिया गया है, वह आपका है पक्षी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है जो स्क्रीन पर आपके ऑलरेडी आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? धैर्य और गोबर, जेठ और पाषाण, कोख और पत्थर, पुष्प और भक्त। इनमें से जिस विकल्प में सभी आपके तद्भव है और वह आपका कोख और पत्थर है, इसमें आपका क्या दिया गया है? तद्भव दिया गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प में तद्भव शब्द है? कान और मुख, नया और दूध, आज और दिवस, साथी और अंगुली। तो जिस विकल्प में सभी शब्द हमारे दोनों शब्द जो है तद्भव दिए गए हैं वह आपका नया और दूध। दूध को क्या लिख सकते हैं? दुग्ध। तो ये हमारे दोनों नया और दूध, ये दोनों विकल्प हमारे तद्भव दिए गए हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए, शक्कर आपका तद्भव है, मुखिया है, लालच है, लेकिन जो अनशन शब्द दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। तो अनशन कौन सा शब्द है? सभी कमेंट करके बताइए। अनशन आपका कौन सा शब्द हो जाता है? सभी कमेंट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन से दिए गए हैं? विदेशी शब्द। देखिए, विदेशा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके विदेश धन जा से हुई है। अर्थात विदेश में जन्मे या विदेश में जन्मा। विदेशज उन शब्द को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द भी की संज्ञा दी गई है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी कह सकते हैं, लेकिन जो बहादुर शब्द दिया गया है ये आपका विदेशी शब्द की बात करें, बहादुर। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अनमोल, अमरूद और चिड़िया, ये तीनों आपके तत्सम नहीं है। तो कभी जो तब शब्द दिया गया है यह हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? किवाड़, टेटुआ, टोटका, ओखली, सभी बताइए। आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने मेरी ये बात बताई, तूने मेरी बात बताई तो मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। ये कौन सी है? देशज शब्द है जो हमारी होम लैंग्वेज कहलाती है। आपने पढ़ा होगा, अक्षर सुना होगा, हो सकता है आपने बोला भी होगा। तो देशज शब्द आपका यहाँ पर टेटुआ हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित? गांव, बाग, बिच्छू, आसरा, पकवान, दही, आंवला, अमावस, कबूतर, आंख, काक, आम। जो जिस विकल्प में तत्सम तद्भव आपके दोनों प्रकार जो है समाहित हैं वह आपका विकल्प कौन सा हो जाता है? वह विकल्प है आपका आंख, काक और आम। इसमें आपके तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्द शामिल हैं। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द जो है तद्भव दिए गए हैं? छकड़ा, कागज, तेल, चांद, झरना, झुंड, गात, गाहक, गणपति, सहज, संयोग, समुंदर। देखिए, अगर ग्रुप में दिए रहे ना तो आसान होता है समझने में, क्योंकि ग्रुप में कोई ना कोई शब्द आपको समझ में आ जाता है, लेकिन एक शब्द दिया रहता है तो थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ता है।
तो जिस विकल्प में हमारे सभी आपके तद्भव हैं वह आपका है छकड़ा, काजल और खेत। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। खाली प्रश्न दिया गया किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? चेहरा, मौसम, देहात, अशान, अकेला, साहस, दोस्त, खुशी है। तो जिस विकल्प में विदेशी या कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है वह है अकेला और साहस। इसमें ऐसा कोई भी आपका नहीं दिया गया है जो कि आपके विदेशी मूल का हो। तो अकेला और साहस ये विदेशी मूल का नहीं है। बाकी चेहरा, मौसम, देहात, आसान, दोस्त, खुशी है, इन शब्दों में आपके विदेशी मूल है, लेकिन अकेला और साहस में आपका विदेशी मूल नहीं। अगला, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? वह सदैव सच बोलता है, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, उसने मुझे आवाज दी, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। तो किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो वह सदैव सच बोलता है। इसमें आपको कोई भी विदेशी मूल का नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? दंड, सिर, साक, आग, पत्र, दही, धैर्य, परख, प्रगट, विवाह, कहानी, नाच। तो जिस विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम दिए गए हैं वह आपका है दंड, सिर और साक। कोई भी डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिएगा और 7 PM में आपकी पेडागोजी की लाइव क्लास होगी, तो अवश्य जुड़िएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं। बिंदु, त्योहार, आदर या दुर्बल की बात करेंगे, तो इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है? देखिए, बिंदु भी है, आदर भी है, दुर्बल भी है, ये तीनों तत्सम है, लेकिन त्योहार आपका तत्सम नहीं है। तो त्योहार कौन सा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, कुछ चीजें आपको भी सोचना है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द हमारे तत्सम दिए गए? पीत, पूर्ण, पाश, पुण्य, अर्ध, आज, पनहा, पाद, अवसर, आलस, ईख, ईंट, जम्ब्रिका, तेवर, दश और दाम। तो जिस विकल्प में सभी हमारे तत्सम दिए गए हों वह आपका पीत, पूर्ण, पाश और पुण्य, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि शब्द प्रकृति की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन करना है। प्रकृति की दृष्टि, जौहरी, मुहैया, देसा शब्द है। मालवाहक, ज्यादातर, ये संकर शब्द है। गवैया, चौकोर, तद्भव है। या आद्रक, परीक्षा, तत्सम शब्द है। जो शब्द प्रकृति की दृष्टि से आपका असुमेलित है, देखिए आद्रक, परीक्षा, ये तत्सम शब्द की बात करेंगे। गवैया, चौकोर, तद्भव, मालवाहक, ज्यादातर, शंकर शब्द की बात करेंगे। लेकिन जौहरी, मुहैया या देशज शब्द है, यह प्रकृति की दृष्टि से आपका असुमेलित है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है? वश, उलूक, खंभा, मूसल, नाजी, सेमिनार, आसमान, शालक। तो जिस विकल्प में आपका तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है वह विकल्प है वश और उलूक, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? दृष्टिका, दाढ़ी, गोधूम, गौहक, बधिर, बहिरा, पाषाण और पाहन। तो तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखा जाए जो हमारा युग्म सही है वह आपका दृष्टिका, दाढ़ी, बधिर, बहरा, पाषाण और पाहन। लेकिन गोधूम और गाहक यह हमारा तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न कि संकर शब्द नहीं है। टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर, चिड़ियाघर। तो संकर शब्द जो नहीं है, लेकिन टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर, ये तीनों संकर शब्द है। लेकिन चिड़ियाघर आपका यह संकर शब्द नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, सुनामी शब्द किस भाषा का है? तुर्की, जापानी, अरबी, फ्रेंच, सभी बताइए।
तो सुनामी जो शब्द कहलाया जाता है ये आपकी किस भाषा कहलाया जाता है? तो ये आपकी जापानी भाषा का शब्द कहलाया जाता है, सुनामी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव दिया गया है? दंत, मृत्यु, मत्स्य और कंधा। देखिए इनमें से जो हमारा तद्भव शब्द कहलाया जाता है वह कहलाया जाता है कंधा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि संकर शब्द नहीं है। देखिए टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर ये संकर शब्द है, लेकिन चिड़ियाघर आपका संकर शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। संकर शब्द पूछा जाता है, संकर शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य और कंधा। देखिए जो शब्द हमारा तद्भव हो जाता है वह हमारा कंधा हो जाता है। इसके बाद आपका 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द दिया गया है? सूरज, सावन, रुक्ष और बिच्छू। इनमें से तत्सम शब्द जो हो आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। साथ ही साथ टॉप 30 में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर 7 PM पे बेड पेडागोजी के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।